friends, myself Rasika Pagaria from Araham Junior College. Today we are going to start with the new subtopic, that is the theory of communism. In last lecture we studied about the justice. We have completed all the sub points about the justice, that is justice in political era, justice is quality of both individual and state, archotechnic nature of justice, then we saw criticism of theory, then the value of Plato's theory. Now today we will be moving towards our next point, that is the theory of communism. Plato's theory of communism was certainly a corollary of his conception of justice. He believed that without communism there would be clash of ideas and interest between reason and appetite. Plato's communism is based on premises that property, family, incentive and private interest would distract man's attention from his obligation to the community. Right? See, प्लेटो की जो कम्युनिज्म पे जो थ्योरी है और जस्टिस की थ्योरी है, दोनों थोड़ा सा कोरिलेटेड है. प्लेटो क्या बोलता है, अगर अपन ने स्टार्टिंग में देखा, प्लेटो क्या बोलता है कि प्रॉपर्टी, फैमिली, प्राइवेट इंटरेस्ट ये सब अलग रखना चाहिए फिलोसोफर को. लाइक इफ यू आर अ फिलोसोफर और इफ यू आर रूलिंग द स्टेट, देन आपको आपकी फैमिली से, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इन सब से दूर रहना पड़ेगा. तो प्लेटो क्या बोल रहा है, अगर आप आपकी प्रॉपर्टी, फैमिली और प्राइवेट इंटरेस्ट से सब दूर रहोगे तब भी आप कम्युनिटी पे ध्यान दे पाओगे अच्छे से. देन ओनली यू विल बी एबल टू पे योर अटेंशन टुवर्ड्स योर community. He strongly pointed that family and property are always important not only to philosopher king but also to a commoner in his discharge of duties. See, what Plato says, like family and property ये हर तरह से एक हर्डल बन सकते हैं. किस तरह से, और ये नॉर्मल है, ये आम आदमी के लिए उसकी फैमिली को सिक्योर रखना, खुद को सिक्योर रखना, ये लाइक इट इज़ वेरी कॉमन थिंग, लाइक नथिंग न्यू और नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, नथिंग फसी अबाउट इट. हाँ, ये हर कॉमन मैन की ड्यूटी है. बट अगर आप फिलोसोफर किंग हो, इफ़ यू आर रूलिंग द स्टेट, तो आपको इन सब से दूर रहना पड़ेगा, तब भी आप स्टेट के ऊपर ध्यान दे पाओगे. एज प्रॉपर्टी and family relationships seem to be the main source of dissension in the society, Plato stated that neither of them must be given any recognition in an ideal state. As see, property और family relation दोनों एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में. राइट? अगर आप हर किसी के जीवन में अपन ने देखा कि प्रॉपर्टी एंड फैमिली रिलेशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है. प्लेटो बोलते हैं अगर आप फैमिली पे ही ध्यान दोगे, उनकी खुशियों पे ध्यान दोगे, तो आप स्टेट के बारे में कब सोचोगे. Therefore, a sort of communism of family and property was essential to offset the consequences of Plato's design of ideal state. इसीलिए फैमिली और प्रॉपर्टी, अगर आप रूलर हो, इफ यू आर अ फिलोसोफर किंग, तो सॉरी, तो फैमिली एंड प्रॉपर्टी दोनों से आपको दूर रहना पड़ेगा, तभी आप आपकी स्टेट का भला कर सकते हो. Plato strongly believed that an economic division between the citizens of a state is the most dangerous political condition. See, Plato strongly believed that an division, economic division होना चाहिए, तभी अगर इकोनॉमिक डिवीजन रहा बिटवीन द सिटीजन ऑफ द स्टेट, तो पॉलिटिकल कंडीशन खराब हो सकती है. लाइक अपन बोलते हैं ना, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऐसे अगर हर किसी को अपने like to if you are earning up to 5,000 to 10,000 then you are in the lower class and all. अगर हर किसी स्टेट में ऐसे होने लग गया तो क्या होगा, पॉलिटिकल कंडीशंस खराब हो जाएंगे आपकी कंट्री में. The belief was mainly due to the widespread and the frank opinion expressed by the Greek that economic motives are very influential in the determining political action and political affiliation. See, this belief was due to वाइड स्प्रेड एंड फ्रैंक ओपिनियन. सी, ये क्यों था बिलीव, क्योंकि ये बहुत वाइड स्प्रेड था और एक फ्रैंक ओपिनियन एक्सप्रेस किया था ग्रीक ने, दैट द इकोनॉमिक मोटिव ज़रूरी है. राइट? अगर आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, हर चीज़ पॉलिटिकली रिलेटेड रहना चाहिए, तो
आप ये सारा ग्रीक ओपिनियन, ग्रीक में इसे अच्छे से एक्सप्रेस किया गया है. लॉन्ग बिफोर द रिपब्लिक वॉज रिटन, सी ये रिपब्लिक एक बुक है. जब ये रिपब्लिक लिखी थी उससे पहले क्या किया था? यूरिपिडाई हैड डिवाइडेड सिटीजन इनटू 3 classes. That is the useless rich who are always greedy for more, the poor who have nothing and are devoured by envy, and finally the middle class, a strong body of men who saves the state. See, आज भी अपनी सोसाइटी 3 इसमें डिवाइडेड है. उस वक्त भी क्या थी? बिफोर द रिपब्लिक वॉज रिटर्न इट वॉज यूरिपिडाइस में क्या था? द सिटीजन एवर डिवाइडेड इनटू 3 क्लास. फर्स्ट इज द यूजलेस रिच. वाई इट इज सेड यूजलेस रिच? बिकॉज क्योंकि वो क्या है, उनके पास बहुत पैसा था बट स्टिल दे यूज टू बिहेव लाइक दे आर ग्रीडी. मेरे को लाइक और चाहिए, इतना पैसा है बट फिर भी इट वॉज लाइक आई नीड मोर, आई नीड मोर, आई नीड मोर, वैसा चलता था. सेकेंड इज, what is the second class? The second class is like who are poor, जिनके पास कुछ नहीं है, गरीब है, उनके पास कुछ भी नहीं है, राइट. बट स्टिल फिर भी वो खुश हैं, कैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं. जैसे अपने इंडिया में रहते हैं ना, कितने तो गरीब लोग हैं बट स्टिल दे आर हैप्पी, राइट. रास्ते पर रहते हैं बट खुश रहते हैं, कैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं वो लोग. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड क्लास. Third class is finally the middle class, a strong body of men who saves the state. Third क्या है? Strong body of state. Strong body like एकदम strong men है उसमें, जो अपनी state की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है. Who tries to protect the state. See, 3 classes अपन ने देखे हैं. फिर रिपब्लिक बुक में भी लिखे हुए थे 3 classes as per the Plato. प्लेटो ने भी सोसाइटी 3 क्लास में डिवाइड की थी. उसी तरह यहाँ पे बिफोर द रिपब्लिक वॉज रिटन यूरिपिडाइस, उसने भी क्या किया? 3 इसमें सोसाइटी डिवाइड की है. एन ओलिगार्ची स्टेट टू अ ग्रीक meant to a state government by and in the interest of the well-born whose possession of property was heredity, right. फिर क्या आया? then it was state that कि बाबा यान ऑल्चरल एक स्टेट है, एक ओलिगार्चियल स्टेट टू द ग्रीक meant that the state government, उनका इंटरेस्ट क्या है? जो जिसके पास प्रॉपर्टी है वो हेरिडिटी वाइज चलती जाएगी. while a democratic state was governed by and for many who had neither heredity birth nor property. I'm sorry. See, फिर डेमोक्रेटिक स्टेट में सी ओलिगार्ची स्टेट में क्या था? अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो वो आपको ही मिलेगी, हेरिडिटी वाइज चलती जाएगी. हाँ, डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या बोला है? फॉर मेनी हैड नाइदर बर्थ नॉर प्रॉपर्टी. लाइक आपका कोई ना, आपकी कोई प्रॉपर्टी है ना कोई आपकी हेरिडिटी वाइज आपको कुछ मिलने वाला है. जो भी है खुद का खुद कमाओ, खुद का खुद करो. दिस इकोनॉमिक डिफरेंस वेर द की टू द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन and it was no new idea which the Greek were following since ages. See, these economic differences were the key to political institution. See, ये जो difference है, it was an key to political institution and was no new idea which the Greek were following since ages. Like ये जो political difference है, ये कुछ नया नहीं था ग्रीक के लोगों को, ये उनके यहाँ पे काफ़ी सालों से कंटिन्यू चलते ही आ रहा था. It was going on continuously. Right, the cause for unrest that Plato was experiencing in Athens was mainly due to the troubles present since the days of Solon, a statesman reformed in Athens. See, the cause for unrest that Plato was experiencing. See, एक तो Plato was not very comfortable in Athens. क्यों? एक तो trouble present since the day of Solon, statement reformed in Athens. Athens में क्या हुआ? सैलोन ने बहुत से स्टेटमेंट्स रिफॉर्म किए, लाइक नए नए स्टेटमेंट आए. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. दिस सिचुएशन कन्विंस प्लेटो दैट wealth has a very precise effect on the government, but was dismayed at the fact that
there was no way to abolish the evil except by abolishing the wealth itself. अभी प्लेटो क्या बोल रहा है, पैसा, वेल्थ, ये क्या है, इट इज़ द, ये बहुत बुरी चीज़ है। इसके वो जिसके पास बहुत ज़्यादा है उसके पास उसका इफ़ेक्ट अलग है, जिसके पास नहीं है उसका इफ़ेक्ट अलग है। सो व्हाट प्लेटो इज सेइंग हियर दैट प्लेटो की वेल्थ क्या है, ये सारे हर चीज़ की हर मुसीबत की जड़ है वेल्थ, राइट। क्योंकि क्या होगा, अगर आपको सारी मुसीबतें हटानी तो सबसे पहले आपको वेल्थ हटानी पड़ेगी। एंड अबॉलिशन ऑफ वेल्थ वॉज नॉट एन ईजी टास्क। To cure greed among the ruler, there is only one way, and that was to deny them any right to call anything their own. अभी ये जो ग्रीडी रूलर्स है, हर चीज़ को बचाने के लिए एक ही तरीका था कि किसी को कोई राइट ही नहीं दे। लाइक आप बोल ही नहीं सकते ये मेरा है, जो भी है सबका है, यू कांट से इट इज़ माइन। डिवोशन टू देयर इविल ड्यूटीज एडमिट नो प्राइवेट राइवल्स। अगर हर किसी, तो क्या होगा, प्राइवेट राइवल्स कुछ भी नहीं रहेंगे, राइवलरीज किसी की कुछ भी नहीं रहेगी, राइट। लाइक हर जो भी रहेगा सबका रहेगा, खुद का लाइक प्राइवेट कुछ रहेगा ही नहीं। द एग्जाम्पल ऑफ स्पार्टा wherein the citizens were denied the use of money and the privileges of engaging the trade undoubtedly influenced Plato in reaching this conclusion. See the example of Sparta. Sparta में क्या हुआ था, सिटीजन को क्या किया था, यूज़ ऑफ मनी ही बंद कर दिया था, और जो और ट्रेड में एंगेज कर रहे थे, जो ट्रेड में बहुत आगे आगे बढ़ रहे थे, जो एंगेज ज़्यादा हो रहे थे ट्रेड में, वो भी अबॉलिश कर दिया। तो फिर क्या हुआ, अनडाउटफुली इन्फ्लुएंस प्लेटो इन रीचिंग दिस कंक्लूजन। द मेन रीजन फॉर प्लेटो टू एम्फसाइज ऑन कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी वॉज टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर डिग्री ऑफ यूनिटी इन द स्टेट। एक रीज़न क्या था प्लेटो को ये वेल्थ हटा देना एंड ऑल, सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि बाबा सोसाइटी में हर जगह सब जगह एक प्रॉपर डिग्री, यूनिटी की डिग्री आ जाएगी, पूरा स्टेट अच्छे से एक होगा, कोई क्लास ही नहीं होगा, ऐसे कोई अपर क्लास, मिडिल क्लास, ये सब क्लासेस भी कुछ नहीं रहेंगे। तो क्या है, स्टेट अच्छे से काम करेगा, एवरीथिंग विल गो ऑन स्मूथली। सो प्लेटो थॉट ऑफ दिस। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, Plato was equally vehement about the institution of marriage and opinion that family affection direct towards a particular person as other potent rival to the state in contempting for the loyalty of the ruler. See, प्लेटो का एक और कहना क्या था कि लाइक मैरिज के लिए, राइट, अगर शादी होगी तो आप फैमिली मैन बन जाओगे, लाइक आपका फैमिली हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो आप सारा पर्सन क्या है, एक अब फैमिली शादी हो जाती है तो एक इंसान पे सब कुछ आ जाता है, राइट। अभी अपन देखते हैं लाइक योर होल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर फादर, इफ़ योर मॉम इज़ नॉट अर्निंग, इफ़ योर मॉम इज़ अ हाउस वाइफ, देन द होल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द फादर। तो उस वक्त भी ऐसे ही होगा, तो क्या होगा, तो वो स्टेट की ओर लॉयल नहीं रहेगा, स्टेट के पास अच्छे से काम नहीं करेगा, स्टेट का जो भी है। ही स्टेटेड दैट ancient for one's child is a form of self-seeking more dangerous than the desire for property, and the training of children at home as a poor preparation for the whole and sole devotion which the state has the right to demand. See, उसने क्या बोला, अभी फैमिली बनती है तो then we have your kids and all, right, तो बच्चे सब हो जाते हैं तो क्या होगा, आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देने में लग जाते हो। और उस वक्त एथन में क्या सिस्टम था, द एजुकेशन वॉज होली ऑन डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स, राइट, सब कुछ पेरेंट्स पे डिपेंड था, बच्चे एजुकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एवरीथिंग वुड बी डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स, तो पेरेंट्स क्या हो जाएंगे, बच्चों को पढ़ाने में एंगेज हो जाएंगे। प्लेटो वॉज इन फैक्ट एप्लेटेड बाय द casualness of human mating which according to him would not be tolerated in the breeding of any domestic animal. Like see, प्लेटो क्या बोला, अगर ह्यूमन भी ऐसे बिहेव करने लगेंगे तो सब कुछ भी अच्छे से नहीं चलेगा, वो हर तरह से ग्रीडी बन जाएंगे, जैसे एनिमल
को फूड वगैरह दिखा तो दे स्टार्ट बिकमिंग ग्रीडी, वैसा ही ह्यूमन बीइंग भी हो जाएंगे, इवन दे वुड टर्न टू बी ग्रीडी. The improvement of the race demands a more controlled and a more selective type of union. See, अभी उस वक्त क्या ज़रूरत था? The improvement of the race demands a more controlled and a more selective type of union. Finally, the abolition of marriage was probably an implied criticism on the position of women in Athens, where her activities were summed up in keeping the house and rearing children. See, फाइनली क्या हुआ यहाँ पे एबॉलिशन ऑफ मैरिज का क्या हुआ, सब लोगों ने क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया, स्पेशली द वुमेन. क्या होता है वुमेन का ज़िंदगी कैसा हो गया कि बस घर संभालो एंड गेयर अप योर चिल्ड्रन, मेक योर चिल्ड्रन रेडी फॉर योर देयर फ्यूचर, बेटर फ्यूचर. टू दिस प्लेटो डिनाइड दैट द स्टेट सर्व हाफ ऑफ इट्स पोटेंशियल गार्डियंस. अभी टू दिस प्लेटो ने क्या बोला, स्टेट के पास इतना पोटेंशियल है नहीं कि वो हर किसी को गाइड कर सके. Moreover, he was unable to see that there is anything in the natural capacity of women that correspond to the Athenian practice, since many women were well qualified as men to take part in political or military duties. See, प्लेटो अब क्या बोल रहे हैं, उन्होंने एथेंस में देखा बहुत सी वुमेन क्या है, अच्छे से एडुकेटेड है, दे वर कैपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ देयर हाउसेस एज वेल एज ऑफ देयर children. So what Plato did? Plato ne, he started giving more education to women so that even they become qualified likewise of men, and even they can take part in the political as well as military duties. The women of the guardian class will consequently share the work of the men, which makes it necessary that both shall receive the same education and strictly be from the domestic duties. See, the women क्या थी वहाँ पे, what happened here is the women of the guardian class. See, guardian class के women क्या थे, they started sharing the work of the men. And see what Plato told, men and women should be treated equally, so that like जो काम लेडीज कर रहे हैं वो जेंट्स भी कर सकते हैं, जो जेंट्स कर रहे हैं वो लेडीज भी कर सकते हैं. See, both can perform their duty equally and both can take part, और दोनों को एडुकेशन इक्वली देना चाहिए, so that both can take part in all the rights and duties equally. It is not that he regarded sex casually, but he demanded an amount of self-control that has never been realized among any large population. See, उसने ये नहीं की, उसने क्या बोला, प्रॉपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सो दैट हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज़ पता चले, और उस वक्त वो पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी था. अकॉर्डिंग टू हिम, इफ द यूनिटी ऑफ द स्टेट हैज़ बीन सिक्योर्ड, प्रॉपर्टी एंड फैमिली स्टैंड इन द वे, therefore they both must be abolished. See, according to him क्या है, आपके फर्ज के बीच में, राइट, आपके फर्ज के बीच में अगर ये प्रॉपर्टी फैमिली आते हैं तो वो अबॉलिश कर देना चाहिए. So it should be abolished. Now we'll move towards the next point, that the form of communism. We'll start this point just. Plato's communism is of two forms, that is the abolition of private property, which included house, land, money, etc., and second the abolition of family through the abolition of these two. See, Plato's communism is of two forms. Like Plato का जो communication था वो it is divided into two forms, that is the abolition of private property, which includes land, money, house, etc. Like आपकी private property, whatever the private property you have, that is of land, house, money, it should be abolished. Secondly, the abolition of family through the abolition of these two. Like अगर सेकंड क्या था, आपका फैमिली भी आपको abolish करना है, फैमिली को भी छोड़ देना है. Plato attempted to create a new social order wherein the ruling class surrendered both family and private property and embraced the system of communism. See, Plato attempt तो क्या किया, प्लेटो ने क्या किया, एक नया सोशल ऑर्डर लाया. रूलिंग क्लास, लाइक जो भी रूल करना चाहता है उसने अपनी प्रॉपर्टी, फैमिली, सब कुछ सरेंडर कर देना चाहिए.
This practice of communism is only meant for the ruling class and the guardian class. और ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल था? ये रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द रूलिंग क्लास and the guardian class. However, Plato did not bind this principle on the third class, namely the artisans. See, ये rule like abolition of family, abolition of property, ये सारा किसके लिए था? Only two classes के लिए था. He did not apply this principle for the third class, that is the artisans class. In other words, they were allowed to maintain property and family, but were under strict supervision so that they do not become the either too rich or too poor. See, उसने आर्टिसंस के लिए ये रूल लागू नहीं किया, बट वॉट ही डिड, ही मेड श्योर कि दे कैन हैव देयर प्रॉपर्टी, दे कैन हैव द फैमिली, बट ही हैड अ स्ट्रिक्ट सुपरविजन सो दैट दे लाइक फैमिली प्रॉपर्टी करते करते आप बहुत ज़्यादा रिच ना हो जाओ, ना ही बहुत ज़्यादा पुअर हो जाओ. लाइक आप थोड़ा बहुत रिच हो, थोड़ा बहुत पैसा कमाओ, ठीक है, बट थोड़ा करते 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 बहुत ज़्यादा रिच ना हो जाओ. सो ही हैड अ स्ट्रिक्ट सुपरविजन ओवर दैम. Though Plato structured the society in this manner, he never made any attempt to work out his plan that ensured such a system to function. See, though प्लेटो ने एक स्ट्रक्चर बनाया था सोसाइटी कैसी चलनी चाहिए थी, क्या चलनी चाहिए थी, उसने कोई ऐसे प्रॉपर वर्कआउट प्लान नहीं बनाया था जिससे आपको पता चले कि कौन से सिस्टम में किसने क्या फंक्शन करना चाहिए, कौन से क्लास ने क्या काम करना चाहिए. यह उसने कुछ भी नहीं प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं डिस्क्राइब करके रखे थे. The following is a brief description of each form of communism. See, सारा जो कम्युनिज्म है उसका ब्रीफ फॉर्म जो भी है उन्होंने दिया है, दैट इज कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ, राइट. देन देर विल बी द क्राइटिज्म ऑन थियरी. वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर. नो, इतनी 30 मिनट्स में सब होना पॉसिबल नहीं है. विल डू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. Till that time, you can read this. If you have any doubt, just mail me on my mail ID. Thank you.